चलिए आगे है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी बताई गई है कंबसन, ठीक है, दहन, जलना। कोई भी कार्बन कंपाउंड क्या करता है, कंबस्टाइल नेचर के होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन है उनका नेचर क्या है, कंबस्टाइल नेचर, मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेंगे। देखिए जैसे बात की कार्बन है सिंपल, तो ये कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या देगा, हीट एंड लाइट देगा। प्लस क्या होगा, हीट एंड लाइट देगा कोई भी कार्बनिक कंपाउंड। इसी तरह से CH4 है, मेथेन। CH4 मेथेन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करके ये कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वेपर प्रोड्यूस करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वेपर, और इसके साथ क्या होगा, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा। हीट एंड लाइट प्रोड्यूस। अब देखिए हम लोग दो तरह के कंपाउंड पढ़े हैं। एक पढ़ा गया सैचुरेटेड कंपाउंड और दूसरा पढ़ा गया अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो जब किसी सैचुरेटेड कंपाउंड को बर्न किया जाएगा तो सैचुरेटेड कंपाउंड बर्न करने पर क्लीन फ्लेम देगा। क्या देगा, क्लीन फ्लेम। और फ्लेम क्या होगा, किस कलर में दिखाई देगा, ब्लू। एलपीजी गैस हमारे घरों पर किचन में बर्न कराए जाते हैं फूड कुक करने के लिए, तो सैचुरेटेड है। CH4 मेथेन गैस है, इसमें ब्यूटेन गैस है, भरी हुई है, सैचुरेटेड होते हैं, जो कि ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है और स्मोकलेस होता है। तो जब किसी सैचुरेटेड कंपाउंड को बर्न करेंगे तो क्लीन ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होगा उससे, और क्या होगा, वो स्मोकलेस होगा। तो क्या होगा, स्मोकलेस होगा। कौन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा वो येलो फ्लेम के साथ जलेगा, ठीक है, येलो फ्लेम के साथ बर्न होगा और उसके साथ ब्लैक स्मोक होगा। क्या होगा, ब्लैक स्मोक, मींस काले रंग का धुआं, काला धुआं प्रोड्यूस होगा। तो ये तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के कंबस्टाइल नेचर है कि सैचुरेटेड कंपाउंड जब कभी बर्न होगा तो विथ ब्लू फ्लेम स्मोकलेस होगा, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड बर्न होगा विथ येलो फ्लेम और ब्लैक स्मोक के साथ। ठीक, जितने भी कंपाउंड हैं वो सभी क्या होंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न होंगे। यदि लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में बर्न होंगे तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड ना होके क्या बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। कार्बन कंपाउंड यदि लेक ऑफ ऑक्सीजन में बर्न होंगे तो इट प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, हीट एंड लाइट एंड मोर स्मोक, ब्लैक स्मोक, और ज्यादा मात्रा में ब्लैक धुआं प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, इसी में देखिए कि अल्कोहल एक कंपाउंड है CH3CH2OH, मीन जिसको बोलेंगे बाबू C2H5OH। इसको भी यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराएंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करके ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस हीट एंड लाइट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। वाटर मतलब ये जो वाटर होगा ये क्या निकलेगा, वेपर फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। वाटर क्या होगा, वेपर फॉर्म में निकलेगा। ठीक, तो यही बोला गया है कंबशन। जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, कंबस्टाइल नेचर के होते हैं। क्लियर, आई बात समझ में। दूसरा देखिए, दूसरा चीज दिया गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में जानने से पहले यहां जानेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन पढ़े हैं।
जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको बताया गया है गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन रिएक्शन गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन या लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या बताया गया? रिडक्शन बताया गया। तो यहां बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहे जा रहे हैं कि एक तरह के कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस होंगे जो अपने ऑक्सीजन को किसी दूसरे कंपाउंड में ऐड करा देंगे, मतलब अपना ऑक्सीजन किसी दूसरे कंपाउंड को दे देंगे, और जब अपना ऑक्सीजन किसी दूसरे कंपाउंड को दे देंगे तो वह कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वह कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसी को बोला गया क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, जिसमें बताया गया है दो तरह के, आपसे पूछे जाते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम बताइए। तो एक तो बताया गया पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, K2Cr2O7, जो कि किस नेचर के होते हैं? एसिडिफाइड नेचर के होते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर एक बोला गया पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 बेटा, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, जो बताया गया कि एल्कालाइन नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? एल्कालाइन नेचर के होते हैं। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लेकिन बट यहाँ जो दो की चर्चा की गई है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और एल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सब्सटेंस दोज give their oxygen to other compounds and oxidize them, किसी दूसरे कंपाउंड को देकर उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जैसे यही बात ले लीजिए मेथनॉल की बाबू, CH3CH2OH, ये CH3CH2OH जो होगा वो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, K2Cr2O7 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होके ये देगा क्या? एथेनोइक एसिड। मींस दैट एल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक ऑक्सीजन था, ठीक, पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक ऑक्सीजन जो है इस एथेनॉल से रिएक्ट कर गया, मतलब अपना एक ऑक्सीजन इसको देके इसको ऑक्सीडाइज कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में, CH3COOH। मींस एक नाम था एथेनॉल, इसका नाम क्या हो गया? एथेनोइक एसिड। तो ये ऑक्सीडेशन। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड गिव्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कार्बन कंपाउंड गिव्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं। आई बस में फिर देखिए अगली तीसरी बात है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या है? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। जो आपसे एक दिन चर्चा की गई थी कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स वेजिटेबल ऑयल से, ठीक है, वनस्पति घी, वेजिटेबल घी तैयार किया जाता है। तो उसका प्रोसेस क्या है? हाइड्रोजनेशन है, जिसमें किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड करके उसे सैचुरेटेड कंपाउंड में हम लोग चेंज कर देते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करें तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम लोगों के पास है एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब कि C2H4। क्या है? C2H4। ठीक, इसी का हाइड्रोजनेशन कराते हैं, मींस एडिंग ऑफ हाइड्रोजन करा देते हैं। और ये एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। क्या होता है? एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में निकिल, आयरन, प्लेडियम, निकिल होगा, आयरन होगा या फिर प्लेडियम होगा, ऐसे क्या होंगे? कैटलिस्ट होंगे, इनके प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा। अब बात है कि कैटलिस्ट क्या है? तो जैसे भी पढ़ा गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक सब्सटेंस से जो किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर दे रहे थे, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं टेक पार्ट इन ए रिएक्शन,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टेक पार्ट इन ए रिएक्शन, ये रिएक्शन में भाग लेते हैं। बट कैटलिस्ट आर आल्सो ए कंपाउंड आर एलिमेंट, कैटलिस्ट भी एक तरह के सब्सटेंस है, कंपाउंड है या फिर एलिमेंट्स होते हैं, विच डू नॉट टेक पार्ट इन ए रिएक्शन, जो रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, बट चेंज दियर रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन उनके रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, वो कैटलिस्ट होते हैं। जैसे हम लोगों की बात हो जाए तो टीचर आपके लिए एक तरह से कैटलिस्ट है, वो आपका एग्जाम नहीं देने जाएगा, केवल आपके लिए, आपको उसके लिए तैयार करेगा कि आप खूब अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो, अपनी तैयारियां खूब अच्छे से करें। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर सब्सटेंस है जो कैटलिस्ट कहलाते हैं, जो बताए गए कि रिएक्शन में टेक पार्ट, डू नॉट टेक पार्ट इन ए रिएक्शन बट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन में भाग नहीं लेते, लेकिन वो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करते हैं। आगे इसमें टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट बताए जाते हैं। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, निगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और निगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे वो कहलाएंगे क्या, निगेटिव कैटलिस्ट। ठीक, तो ऐसे यहां पर ये एथीन है, एथीन का हाइड्रोजनेशन हुआ और हाइड्रोजनेशन होकर बेटा यह एथेन में चेंज हो गया, मतलब CH3 और क्या हो गया CH3, मींस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज करने की प्रक्रिया है क्या, हाइड्रोजनेशन। क्या है, हाइड्रोजनेशन। ऐसे दूसरा कंपाउंड हम ले सकते हैं इसमें एथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें, इन्हीं कैटलिस्ट निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये भी चेंज हो जाएगा, किसमें, एथेन में चेंज हो जाएगा, एथेन में 2H2। ठीक, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन यही है कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन टू एन ए अनसैचुरेटेड कंपाउंड, केवल अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होगा, सैचुरेटेड में नहीं होगा। सैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं होंगे बेटा, केवल डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजनेशन होगा, मींस हाइड्रोजन को ऐड करके उसे सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज करेंगे। बट जो सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मींस वहां पे कोई एल्कल हैलाइड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की यदि बात कर लें तो ऐड होके हाइड्रोजन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, अभी आगे बताते हैं। पहला करिएगा आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में, पहला कंबशन। देखिए कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म, कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म carbon in all its allotropic form burn in oxygen, burn in oxygen to give carbon dioxide, to give carbon dioxide with the release of heat and light, with the release of heat and light। ये रिएक्शन लिख लीजिएगा तीनों।
आगे नोट कर लीजिएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड गिव्स क्लीन ब्लू फ्लेम विथ स्मोकलेस, unsaturated compound gives yellow flame with black smoke. अगला करिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला पॉइंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट oxidizing agent, substance which give their own oxygen, substance which give their own oxygen, substance which give their own oxygen to another substance, substance which give their own oxygen to another substance is called, to another substance is called oxidizing agent, to another substance is called oxidizing agent, called oxidizing agent। नाम लिखिएगा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cl2O7, और दूसरा अल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन लिखना बोलो, ऑक्सीडेशन करिएगा, एसिडिफाइड K2Cl2O7 पहला लिखो, एसिडिफाइड K2Cl2O7, दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, दूसरा है एल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, एल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ऑक्सीडेशन करिएगा, कार्बन कंपाउंड, carbon compounds can be easily oxidized, can be easily oxidized, can be easily oxidized
ऑन कंबशन लिखा गया अल्कोहल है CH3 CH2OH एसिडी वाइट पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम डाइक्रोमेट और प्लस बेटा हीट मतलब कंबशन करा दिया गया इसको प्लस हीट गिव्स एथेनोइक एसिड CH3COOH दे दिया। क्या दिया? CH3COOH दे दिया। इसी तरह से यदि हम छोटे कंपाउंड मेथेन की बात कर लें तो मेथेन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और मेथेन का ऑक्सीडेशन जो होगा वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगा। मेथेन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में मेथनॉल दे देगा। क्या दे देगा? मेथनॉल दे देगा। ठीक, किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बताया गया? कापर। कौन सा कैटलिस्ट होगा? कापर। और बोला गया टेम्परेचर इसका 200 डिग्री सेंटीग्रेड 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पर मेथेन जो होगा वो मेथनॉल के रूप में क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर इसका यदि फर्दर और भी इसके बाद फिर से इसका ऑक्सीडेशन यदि करा देंगे तो पुनः ऑक्सीडेशन के बाद ये आपका बना लेगा अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड। अल्कोहल के बाद क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, क्या लिख लीजिए इनको दोनों को। एक मेथेन का बता दिया गया, इसी तरह से एथेन के भी बता सकते हैं। C2H6 प्लस ऑक्सीजन कॉपर और 200 डिग्री सेंटीग्रेड ये बन गया बेटा C2H5OH एथेन का एथेनॉल में ऑक्सीडेशन हो गया। अगला तीसरा हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन और एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन फिर एडिशन रिएक्शन। करिएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन unsaturated hydrocarbon add hydrogen in the presence of catalyst ठीक है, लिखिएगा निकिल Ni, आयरन Fe, प्लेडियम Pd ऐसे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में the presence of catalysts such as nickel, iron, palladium to give saturated compounds. आगे लिखिएगा कैटलिस्ट और सब्सटेंस एलिमेंट है, मेटल है क्या? कैटलिस्ट और सब्सटेंस बताया गया। कैटलिस्ट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो कैटलिस्ट और सब्सटेंस दैट कॉज ए रिएक्शन
that cause a reaction occur at different rate without take part in a reaction एप्लीकेशन लिखिएगा इसका। हाइड्रोजनेशन का यूज किस काम में होगा? एप्लीकेशन, यूज ऑफ हाइड्रोजनेशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये भी आपको बताया गया है कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए यूज किया जाता है। लिखिएगा, इट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। It is used in the hydrogenation of vegetable oils. It is used in the hydrogenation of vegetable oils. बाकी रिएक्शन के लिए ये एथीन है बेटा, हाइड्रोजनेशन किया गया है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। एथेन मतलब अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में चेंज हो गया। यहाँ क्या था? एथाइन था, इसका हाइड्रोजनेशन हुआ निकिल कैटलिस्ट में, एथेन बन गया। अगला देखिए, चौथा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी यहाँ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देखा गया, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन भी बोला गया। हाइड्रोजनेशन क्या बोला गया? और इसमें क्या बताया गया कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। मींस दैट एडिशन रिएक्शन जो होगा वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होगा, बट जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो सैचुरेटेड कंपाउंड में होगा। ये डिफरेंस है बेटा। जब कभी आपसे एल्केन या एल्कीन या सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बीच डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस बताएंगे कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स गिव एडिशन रिएक्शन एंड नहीं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड गिव्स एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, बट सैचुरेटेड कंपाउंड्स गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या देंगे? एडिशन रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो करिएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर saturated hydrocarbons are fairly unreactive, fairly FAIRLY मतलब कम, fairly unreactive in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbon
chlorine is added to hydrocarbon in a very fast reaction. Chlorine can replace the hydrogen atoms. Chlorine can replace the hydrogen atoms one by one. Replace the hydrogen atoms one by one. It is called a substitution reaction. It is called a substitution reaction. Methane plus chlorine gives diffuse sunlight. Diffuse sunlight means, diffuse sunlight मतलब लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी. ठीक है, यहां से कहा गया जब मेथेन या कोई सैचुरेटेड कंपाउंड क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा. मतलब ये देगा CH3Cl. बेटा हाइड्रोजन रिमूव किया, उस हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन एटम ऐड हो गया. बाकी जो इससे जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ और इसका एक हाइड्रोजन जो बचा वो मिलके बन जाता है HCl. क्या हो गया, HCl. जिस CH3Cl को बोलते हैं हम लोग मेथिल क्लोराइड. क्या बोलेंगे, मेथिल क्लोराइड. मेथिल क्लोराइड या फिर बोलेंगे इसको मोनोक्लोरोमेथेन. क्या बोलेंगे, मोनोक्लोरोमेथेन, क्योंकि क्लोरीन एक ही है. ठीक, या फिर क्लोरोएथेन बोल देंगे. फिर इसी का फर्दर हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा CH3Cl. फिर से क्लोरीन एटम से डिफ्यूज सनलाइट में कंडीशन है, वही कंडीशन होगा. फिर से ये बनाएगा CH2Cl2 प्लस HCl. CH2Cl2 प्लस HCl. इस बार ये मेथिल था, इस बार मेथिलीन हो जाएगा. मेथिलीन, एक मेथिलीन क्लोराइड हो जाएगा. ठीक, फर्दर सब्स्टिट्यूशन होगा CH2Cl2 प्लस क्लोरीन गिव्स CHCl3 प्लस HCl. ये हो जाएगा इस बार क्लोरोफॉर्म. CHCl3 क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म. फिर CHCl3 क्लोरोफॉर्म से क्लोरीन एटम के द्वारा हाइड्रोजन का फिर फर्दर सब्स्टिट्यूशन होगा और बनेगा CCl4 प्लस HCl. और तब इसका नाम हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो इस तरीके से मेथेन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 4 प्रोडक्ट मिलते हैं. मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड. मोनोक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन. ठीक है, मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो और टेट्राक्लोरोमेथेन. ये 4 प्रोडक्ट जो होंगे बनेंगे. तो ये अभी बताएंगे कि केवल ये किसके लिए होंगे, एल्केन्स के लिए. सैचुरेटेड कंपाउंड्स गिव्स substitution reaction but unsaturated compound gives addition reaction और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा. ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेथेन के लिए हो गए. अब आगे ये आपका काम है, हम लोग तुरंत यहीं पर करेंगे. एथेन के लिए इसी तरह से C2H6 एथेन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ क्लोरीन करिए.